ट्रॉफी मिल गई, छूने का मौका मिल गया, अच्छा लग रहा है देख के। छुआ नहीं आपको? छुआ ना अभी तो जस्ट छुआ था जब उन्होंने ट्रॉफी दिया, बट अभी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले ही एक और ट्रॉफी आई है इंडिया में, वुमेन्स टीम को जो वर्ल्ड कप जीते इंडिया में, वो भी तो ट्रॉफी आई घर ही आई है, तो अच्छा लग रहा है वो भी, और ये वाली ट्रॉफी भी छू के अच्छा लग रहा है। कैप्टन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेंटेनिंग योर 100% रिकॉर्ड। जस्ट वांटेड टू नो कि छोटा सा सीरीज रहा, 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, तो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट द टेक अवेज फ्रॉम दिस सीरीज। आई थिंक मेरे हिसाब से लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था ये, क्योंकि हम गिन के 15 T20 खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप के पहले, और ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना एक अच्छा चैलेंज होता है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे प्लेयर्स के लिए। मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि इट विल बी अ वेरी गुड चैलेंज, और चैलेंजिंग ही था। पहला मैच अच्छा चल रहा था, बारिश हो गई, दूसरा गेम हम नहीं जीत पाए, सेकंड और थर्ड गेम जीते, और फिर आज तो कमबैक अच्छा रहा था। और अगर आप टेक अवेज देखो तो बहुत टेक अवेज थे, जैसा हम T20 खेलना चाह रहे थे, स्टार्ट किया था खेलते हुए एशिया कप के बाद से, हमने वैसे ही सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे हैं, और कुछ चेंज नहीं किया हमने। खाली कुछ प्लेयर्स खेले, 1-2 न्यू प्लेयर्स खेले, बट वही है कि आप बायलैटरल्स में ही आप ट्राई कर सकते हो कौन से प्लेयर कहाँ पे फिट इन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे करके देख सकते हो कौन सा नंबर, बैटिंग नंबर किसके लिए सही है, तो वही हमने ट्राई किया। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बॉलर्स ने अपने आउट ऑफ पोजीशन बॉलिंग डाली, तो अगर आपने देखा होगा लास्ट गेम में वॉशी ने 17th ओवर डाला, तो हमने बहुत कुछ ट्राई किया, और सब पता चल रहा है धीरे धीरे। जब मैच में नहीं आप ट्राई करोगे तब तक पता नहीं चलता। आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेस टू ट्राई आउट एवरीथिंग, एंड सब लोग ने अपना अपना काम किया, बैट्समैनों ने, बॉलरों ने, एज अ टीम फील्डिंग यूनिट हम बहुत मेहनत करते हैं दिलीप सर के साथ फील्डिंग के ऊपर भी, तो मेहनत हम हर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो टेक अवे आप देख ही रहे हो, तो टेक अवे तो पॉजिटिव ही थे इन ऑल डिपार्टमेंट्स। So, do you feel you're a side that has all bases covered? For example, I mean, in Hobart you chase down 180 quite comfortably, then the next game you're defending 160 on a slower pitch. As a captain, do you feel you always have the right weapons for the right conditions, whatever they are? I think I feel I am very lucky to have all these boys with different skill. They bring very different things to the table. When we have a sit and chat around about the bowling, batting, fielding, you must have seen a lot of energy on the ground. People enjoy when they go together on the ground. But yeah, I mean, from batting point of view, definitely what we've been doing the last 6 to 8 months, I think we are sticking to that, not changing anything. So these guys are doing it really well. The way they bat, top of the order, I mean, puts a smile on everyone's face when they're batting together. And also from bowling point of view as well, people taking responsibility. We having experienced bowler like Bumrah around in the team, and everyone chatting with him, learning a lot of skills, tricks and trade of the game. I think that's a good thing. So there's good friendship building up in that as well. So it's a good thing. So we are trying to get there. There's never anything like all bases covered. We always learn from this game, every game we play. So yeah, till now things look good. That's good. Let's continue. Abhishek, Australia is being considered one of the toughest places to bat for, especially if you are from subcontinent. And on your first tour, you are player of the tournament, player of the series. So how is this experience, and if you can talk about batting on this kind of pitches, which is quite different from what we generally face back home? I think coming here, when I was practicing, I had a plan that there's going to be extra bounce and pace. But as a team point of view, I had a plan that I have to play the same way I've been playing. And because as a batter and as an opening batter, it's very easy for you to understand your role. But I feel when you're playing like this, when you want to dominate the opposition, you have to have that confidence and that ability, which I think the captain and coach always backed me in that. And I feel when I was practicing really hard on this, because if you see, it's not easy to come to Australia and beat them, especially in white ball cricket as well. So I think I had a plan, and I wanted to play the same brand of cricket, because that's been we are following since before the Asia Cup as well. And there was nothing different for me as a player, and as a plan also, it was all same, just go out and give the momentum to the team.
अभिषेक, ऑफ कोर्स कैप्टन आपके पास है, सामने बैठे हैं, तो अगर जब आपका कॉल अप हुआ था टीम में, जब आप आए थे और जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते हो पहले से ही, कैप्टन की तरफ से कितना अश्योरेंस आपको मिला था, कोचिंग स्टाफ की तरफ से कितना अश्योरेंस मिला था कि चलो आपको एक लंबा रोप मिलेगा, क्या मैसेजिंग थी? और आपने जब आगे आप खेलते गए, हेजलवुड ने एक बात मेलबर्न में कही थी कि जितना अभिषेक खेलेंगे उतना हम उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ पाएंगे, तो आप क्या उस चैलेंज के लिए भी नेक्स्ट अप रेडी हो कि आप जितना इंटरनेशनल खेलोगे टीम्स आपको स्टडी करेगी? सर ऑब्वियसली जितना खेलता जाऊँगा तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो उस आगे वाले बॉलर्स कम डालेंगे उस पर, बट एज अ बैटर ये चैलेंज रहेगा हमेशा कि आप उसको और कैसे बेहतर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको आई फील कि एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव चाहिए होता है, जो कि मुझे मिल रहा है और जो कि मिलता आया है। तो आई फील एज अ बैटर अगर मुझे वो मिलता है हमेशा, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचता हूँ, चाहे कोई भी टीम हो, कोई भी बॉलर हो। मुझे यही होता है कि मुझे टीम को कैसे मैं स्टार्ट दे सकता हूँ और कैसे मैं अपनी एबिलिटी को और आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा एग्रेसिव खेलते हो या आप डोमिनेट करते हो तो ऊपर नीचे भी चीज़ें होती हैं। बट आई फील दैट वाज द टाइम जब मुझे कैप्टन और कोच ने जब एक ही चीज़ बोली थी, मैंने पहले भी बोला कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने बोला था अगर तू 15-20 जीरो भी बनाएगा तो आज भी देर तू ही खेलेगा 16वां मैच। तो आई थिंक ये बस बोलना और करके दिखाना बहुत डिफरेंट है, जो कि मुझे हमेशा वो पॉजिटिविटी मिलती रही है एज अ टीम, और मुझे ये लगता है कि ये मिलती भी रहेगी और हमारी टीम एज अ यंग टीम है, काफ़ी देर से साथ में खेल रहे हैं और ग्रो भी करते रहेंगे। और आपकी जो पार्टनरशिप, आपकी जो पेयरिंग है शुभमन के साथ, आप लोग एज ग्रुप क्रिकेट से साथ हो, अच्छे दोस्त हो, वो कैसे आपका चलता है? आइस एंड फायर का कॉम्बिनेशन बताया जाता है। आप लोग मैच से पहले क्या रेडी होके आते हो कि आप स्लो खेलो? मैं मुझे लग रहा फायर ही रह गई है आइस, जैसे वो इनिंग खेल रहा था आज। तो मुझे ऑब्वियसली उसके साथ अंडर 12 से खेलते आ रहे हैं हम साथ में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सी शॉट्स वो मारने के लिए देख रहा है या कौन से बॉलर को वो और ज़्यादा मार सकता है। तो हमारी वो कॉन्वर्सेशन चलती रहती है प्रैक्टिस में, और उसको भी पता होता है कि मैं कौन सी शॉट मार सकता हूँ, तो कभी कभी मेरी हेल्प भी करता है कि ये शॉट अगर थोड़ा डिले कर देगा या अगली बॉल पे मार देगा या उस बॉलर की वेट करेगा। तो आई थिंक ये जब आप बचपन से खेलते आ रहे हो साथ में और रूममेट्स थे हम, तो हमें ऑन एंड ऑफ फील्ड काफ़ी एक दूसरे की चीज़ें पता है और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं फील्ड। एक दूसरे का स्ट्राइक रेट पकड़ने को देखते हैं।
वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें।